हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो चलते हैं वीडियो के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम दो लड़कियों को देखते हैं जिनका नाम माया और तारा होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि माया एक दासी की लड़की होती है और जबकि तारा एक राजकुमारी होती है। दोनों एक दूसरे के साथ रहती हैं और दोनों में दोस्ती भी है, लेकिन दोनों के बीच में एक तरह का आक्रोश और जेलेसी भी है, क्योंकि राजकुमारी तारा माया को हर बात पर अपने राजकुमारी और उसको दासी होने की बात याद दिलाती है। माया हमेशा से ही राजकुमारी तारा के पुराने कपड़े पहनती है और उसको कभी भी नए कपड़े नहीं दिए गए, जिसकी वजह से माया के मन में राजकुमारी तारा के प्रति आक्रोश होता है। दूसरी तरफ माया राजकुमारी तारा से कहीं ज्यादा सुंदर भी है और नृत्य भी राजकुमारी तारा से बहुत ज्यादा अच्छा करती है। इसके बाद हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम रसा देवी होता है। रसा देवी लड़कियों को डांस और काम कला सिखाती थी। बहुत सारे राजा रसा देवी के पीछे दीवाने थे। अब सीन शिफ्ट होता है महल में, जहाँ पर राजकुमार विक्रम को दिखाया जाता है, जो कि राजकुमारी तारा का भाई है। विक्रम का एक हाथ खराब होता है और वो माया को बहुत ज्यादा पसंद करता है, लेकिन माया उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। माया और राजकुमारी तारा विक्रम के सामने एक साथ डांस कर रही होती हैं, लेकिन माया बहुत अच्छा डांस कर रही थी, जिसे देखकर राजकुमारी तारा माया से जलने लगती है। अब इसी तरह से वक्त गुजरने लगता है और ये दोनों लड़कियां बड़ी हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि माया और राजकुमारी तारा राजा रानी के सामने डांस कर रहे होते हैं। राजा माया का ऐसा डांस देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे इनाम के तौर पर नए कपड़े भी देते हैं। माया उन नए कपड़ों को पहनकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और माया ये बात देखकर उससे और भी ज्यादा जलने लगती है। अब राजकुमारी तारा माया से कहती है कि तुम्हारे कपड़े बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं और ये कपड़े मेरे दिए हुए मेरे पुराने कपड़े भी नहीं हैं और तुम मेरी शादी में यही कपड़े पहनकर आना। इसके बाद हम देखते हैं कि राजकुमारी तारा को एक राज्य का राजा शादी के लिए देखने आता है, लेकिन वो राजकुमारी तारा को छोड़कर माया को देखने लगता है और ये देखकर राजकुमारी तारा का खून खौल उठता है। राजकुमारी तारा माया के मुंह पर थूक देती है और एक बार फिर माया को उसके नौकरानी होने की औकात याद दिलाती है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। माया रोते हुए वहाँ से चली जाती है, लेकिन माया अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपने मन में ठान लेती है और वो अब हर रात अच्छे से तैयार होकर महल में काम करने आती है। तभी वहाँ पर राजा के एक मूर्तिकारक जय कुमार की नजर माया पर पड़ती है और वो वहीं पर सोच लेता है कि अब वो माया की मूर्ति बनाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि माया अब राजा के कमरे में जाती है और राजा उसे देखकर अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और इनको इस हालत में राजकुमार विक्रम देख लेता है। विक्रम ये देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि वो भी माया को बहुत प्यार करता था। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि राजकुमारी तारा की राजा से शादी हो जाती है और विदाई के टाइम पर माया राजकुमारी तारा से कहती है कि हमेशा मैंने तुम्हारे उतरे हुए कपड़े पहने हैं और आज से मेरी इस्तेमाल की हुई एक चीज अब तुम्हारे पास होगी। ये सुनकर राजकुमारी तारा समझ जाती है कि माया क्या कहना चाहती है और तारा चुपचाप अपनी ससुराल चली जाती है और इसी वजह से राजकुमारी तारा अपनी सुहागरात पर कुछ हिचकिचाती है, जिससे नाराज होकर राजा तारा के साथ बलात्कार करता है और यहाँ तक कि उसे माया कहकर भी बुलाता है। लेकिन इसके बावजूद भी राजकुमारी तारा अपने पति के साथ प्यार भरा जीवन गुजारने के लिए तरसती रहती है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि राजकुमार विक्रम माया को शादी का प्रस्ताव भेजता है, लेकिन माया उससे शादी करने के लिए मना कर देती है और तभी राजकुमार विक्रम गुस्से में आकर राजा और माया की इंटीमेट होने वाली बात सबको बता देता है और राजकुमार विक्रम माया को वेश्या साबित कर देता है और फिर इसके बाद माया को राजमहल से निकाल दिया जाता है। अब माया की मौसी माया को राज्य से बहुत दूर जाने के लिए कहती हैं। इसके बाद माया इस राज्य से बहुत दूर चली जाती है। वहाँ पर वो जय कुमार को देखती है, जो कि मूर्ति बना रहा था और जय कुमार राजा का मूर्तिकारक होता है। जय कुमार माया को देखकर मूर्ति बनाता है। जय कुमार मूर्ति को परफेक्ट बनाने के लिए माया को इधर उधर टच करने लगता है, जिससे माया गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। जय कुमार अब माया के पीछे पीछे जाता है और उसे समझाता है कि वो हर एक मूर्ति इसी तरह से बनाता है। माया जय कुमार की ये बात समझ जाती है, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि माया के पास रहने के लिए घर नहीं था, तो जय कुमार उसे रसा देवी के पास ले जाता है। माया अब रसा देवी के साथ रहने लगती है। रसा देवी माया को बताती है कि जय कुमार एक बहुत अच्छा लड़का है, वो दूसरे लड़कों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। अब एक दिन माया जय कुमार के पास जाती है, जहाँ पर ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जय कुमार बहुत ज्यादा परेशान होता है और उसका अपने काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता,
क्योंकि उसे हर जगह माया दिखाई दे रही थी और इसी वजह से जय कुमार माया को छोड़ देता है। माया उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं समझता। अब इसके बाद माया रसा देवी के पास जाती है और उससे कहती है कि वो काम सूत्र की हर एक कला को सीखना चाहती है। इसके बाद रसा देवी उसे काम सूत्र की हर एक कला सिखाती है और उसे अपने आप से भी ज्यादा माहिर कर देती है। दूसरी तरफ जय कुमार भी अपनी मूर्ति को पूरा कर लेता है और जब राजा उस मूर्ति को देखने के लिए आता है तो राजा उस मूर्ति को देखते ही पहचान जाता है। राजा जय कुमार से पूछता है कि ये मूर्ति किस लड़की के आधार पर बनाई गई है, मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ। तो जय कुमार राजा को बताता है कि वो लड़की अब यहाँ पर नहीं रहती। इसके बाद राजा उस लड़की को पूरे राज्य में ढूंढवाते हैं और उसको ढूंढ कर लाने वाले के लिए इनाम भी रखते हैं। दूसरी तरफ जय कुमार को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था और वो रसा देवी के घर पर माया से मिलने के लिए जाता है, लेकिन माया उसे गुस्से की वजह से नहीं मिलती। माया को ये भी पता चल चुका था कि राजा उसको ढूंढ रहे हैं और इसके बाद माया खूब अच्छे से तैयार होकर राजा के घर जाने का फैसला करती है, जहाँ पर माया को राजकुमारी तारा मिलती है। तारा माया को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है लेकिन माया राजकुमारी तारा की एक भी नहीं सुनती। इसके बाद तारा की सास तारा को समझाती है कि ये तो सदियों से होता चला आया है, हम लोग तो सिर्फ राजा के वंश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और राजा को खुश करने का काम यही लोग करते हैं। ऐसे ही रसा देवी ने मेरे पति को अपने वश में कर रखा था और तुम्हारे पति को माया ने अपने वश में कर रखा है और इसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकती। अब हम राजा को देखते हैं जो कि अपनी अय्याशी में पूरी तरह से मगन होता है। तभी उसका मंत्री राजा को आकर बताता है कि पड़ोसी राज्य हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं, लेकिन राजा अफीम और औरतों की लत में इतना ज्यादा गैर जिम्मेदार हो जाता है और इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। अब हम देखते हैं कि माया राजा के पास आ जाती है और रसा देवी की सिखाई हुई काम कला राजा पर आजमाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि राजा और जय कुमार की कुश्ती होती है जिसमें जय कुमार राजा को हरा देता है और इस बात पर राजा जय कुमार की बहुत ज्यादा तारीफ करता है, लेकिन साथ ही राजा जय कुमार को चेतावनी भी देता है कि अगली बार अगर उसने राजा को हराया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगले दिन राजा जय कुमार को बुलाता है और उसे माया की एक और मूर्ति बनवाने को कहता है। जय कुमार राजा की इस बात को मान जाता है लेकिन वो अपनी एक शर्त भी रख देता है कि वो मूर्ति बनाते वक्त माया के साथ अकेला रहेगा और इस बात को राजा मान लेता है और अपने आदमियों को उस कमरे से लेकर बाहर चला जाता है। इसके बाद जय कुमार माया से माफी मांगता है और उससे शादी करने के लिए भी बोलता है। माया भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जय कुमार मूर्ति बनाने के बहाने माया से रोज मिलता था और वो राजा के महल में रोज इंटीमेट भी होते थे और ये बात एक दिन राजा को पता चल जाती है। राजा जय कुमार से बदला लेने के लिए एक बार फिर से जय कुमार के सामने कुश्ती का प्रस्ताव रखता है और जय कुमार राजा को फिर से उस कुश्ती में हरा देता है। इसके बाद राजा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जय कुमार को अपने सैनिकों से कैद करवा लेता है और उसे मौत की सजा सुना देता है। अब एक दिन राजकुमारी तारा आत्महत्या करने की कोशिश कर रही होती है जिसे माया देख लेती है और राजकुमारी तारा को बचा लेती है और दोनों के बीच में फिर से सुलह हो जाती है। इसके बाद माया राजकुमारी तारा से जय कुमार को छुड़वाने के लिए हेल्प मांगती है, लेकिन राजकुमारी तारा कहती है कि वो इस सब में उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकती, लेकिन वो राजवैद्य के थ्रू माया को जय कुमार से मिलवा सकती है। अब माया भी राजकुमारी तारा को काम कला सिखाती है ताकि वो राजा को अपने वश में कर सके और इसके बदले में राजकुमारी तारा माया की भागने में मदद करती है ताकि वो जय कुमार से मिल सके। माया जय कुमार से मिलने के बाद कहती है कि हम दोनों यहाँ से भागकर बहुत दूर चले जाएंगे और वहाँ जाकर शादी कर लेंगे, लेकिन जय कुमार का वहाँ से भागना इम्पॉसिबल होता है। तो माया अपने लंबे बालों को काट कर कहती है कि अब वो हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो चुकी है और बालों को काटना एक विधवा का प्रतीक है, मतलब अब माया जय कुमार की विधवा बनकर रहेगी। इसके बाद माया राजा के पास जाती है और उससे कहती है कि जैसे भी आप कहेंगे मैं वैसे ही आपके साथ बनकर रहूंगी, लेकिन इसके बदले में आपको जय कुमार को आजाद करना होगा। लेकिन राजा माया की ये बात सुनकर समझ जाता है कि माया झूठ बोल रही है और वो अगले ही दिन जय कुमार को हाथियों से कुचलवा कर मरवा देता है और ये सब माया भी उस भीड़ में से देख रही होती है, जिसे देखकर माया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और इसके कुछ दिन बाद ही पड़ोसी राज्य राजा पर हमला कर देता है और इस युद्ध में राजा मारा जाता है
और अब हम देखते हैं कि माया जय कुमार की विधवा बनकर वहां से जा रही होती है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। तो फ्रेंड, आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की अगली मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।